आईएमएफ का रिपोर्ट था रिगार्डिंग इंडिया डेब्ट मैनेजमेंट को लेकर, ने कहा था कि इंडिया पे डेब्ट बढ़ता जा रहा है और 2028 तक 2028 तक इंडिया का डेब्ट 100% होगा हमारे जीडीपी का। जितना जीडीपी का साइज उतना डेब्ट हो जाएगा। इतना अभी कितना है, 80-85 के आसपास है डेब्ट जीडीपी रेशियो इंडिया का, 85% के आसपास राइट नाउ। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं यहाँ पर, उधार बहुत ज़्यादा है। तो ये कहा था रिपोर्ट में आईएमएफ ने, अपनी रिपोर्ट में कहा था आईएमएफ ने, क्या कहा था कि भारत में बहुत ज़्यादा डेब्ट बढ़ता जा रहा है और 2028 तक कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये 100% टच कर जाएगा हमारा जीडीपी का। ये तो कंसर्न इसको यहाँ पर आईएमएफ को, ऐसा होता तो मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा कोई कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। दुनिया के बाकी देशों को देखें एक बार, चाइना 160% है, यूरोपियन कंट्री 120 एवरेज है वहाँ पर, अमेरिका में 130% है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अकेला है, दुनिया के बहुत देशों का 100% के ऊपर है। इंडिया का लोन कितना हो गया इंडिया के ऊपर, ऑलमोस्ट इंडिया जीडीपी के बराबर है, मतलब जीडीपी 3.5 ट्रिलियन की है, तो 80% कितना हो गया था, 3 ट्रिलियन के आसपास। तो इंडिया पे डेब्ट कितना होगा, लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास। ग्लोबल है 92, दुनिया के सब देशों को बुला दिया, उधार कितना है 92 ट्रिलियन का। इंडिया पे कितना है, लगभग 3 ट्रिलियन का उधार हमारे। ओके, यहाँ पर जो डेटा दिया हमको 81% दिया गया है 22-23 में, बढ़ ही गया होगा, थोड़ा बढ़ ही गया है, लास्ट बढ़ा ही है, ये कम नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर डेब्ट टू जीडीपी दिया है 81% दिया गया है, जो कि ज़्यादा ही है। ठीक है, इसमें से स्टेट सेंट्रल कितना है, 57% सेंटर का है और 28 किसका है, राज्यों का है। तो कंप्लीट डेब्ट कितना है, 85 के आसपास, जिसमें से 57 स्टेट सेंट्रल का है और 28% हमारा राज्यों के पास है। ओके, क्लियर हमको टॉपिक यहाँ पर, ये मुश्किल नहीं होगा। इसमें टॉपिक हो गया डेब्ट का आपका पूरा, ये आईएमएफ की रिपोर्ट रही, कंसर्न रहेगा, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर देखिए डेब्ट इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या डेब्ट को कम करने सरकार कुछ कर रही है? यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कि कुछ कर रही है सरकार हमारी, कोई एफर्ट है यहाँ पर जो आपको याद आ रहा हो कि डेब्ट को कम करने का हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ कितना डेब्ट चढ़ रहा है भारत के ऊपर? तो पहली बात तो ये है कि डेब्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेब्ट के बाद आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हर साल, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपका हैवी इंटरेस्ट होगा तो वो डेब्ट आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, कम आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको कम डेब्ट रिपे करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे लोन ले पाएँ जो सस्ते हों, इंटरेस्ट रेट कम हो, डेवलप बैंक से मिल पाएँ, वर्ल्ड बैंक से मिल पाएँ, या हमको हमारे सस्ते जीसैक हमको कम इंटरेस्ट में मिल जाए हमारे यहाँ। तो बाजार में इंटरेस्ट रेट कम बनाए रखना प्रायोरिटी होती है सरकार की, सरकार उधार आसानी से ले सके। तो याद रखिएगा, अगर मुझसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डेब्ट बढ़ रहा है तो डेब्ट को कम करने क्या कर सकते हैं आप लोग, तो डेब्ट को कम करने के लिए क्या करें, पहली बात तो यही है कि हम लोग खर्चे कम करें, अपने एक्सपेंडिचर कम करें, जो हम कर रहे हैं एफआरबीएम में करते रहते हैं हम लोग। तो एफआरबीएम ढंग से लागू करें अपना, और 2025-26 तक कितना कर दें जीडीपी का, ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म मिड टर्म विजन यही हमारे पास, 4.5% कर दें अपना 2026 तक। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कम करें अपने। और क्या कर सकते हैं हम लोग अपने यहाँ पर एक्सपेंडिचर कम करने के अलावा, एफआरबी और पढ़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं? दूसरी बात है कि हम जो लोन ले रहे हैं वो कम इंटरेस्ट वाले लें, तो इंटरेस्ट रेट कम पे करें हम लोग यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट कम पे करें। ये कब होगा, जब लोन होंगे हमारे पास वर्ल्ड बैंक से या एडीबी से, अच्छा रहेगा लोन यहाँ से हो, या फिर जो जी से गवर्नमेंट इशू कर रही है उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। वो कब कम होंगे, जब बाजार के इंटरेस्ट रेट कम चलेंगे, जब देश में रेपो रिवर्स रेपो कम होगी तभी कम हो सकता है चीज आपका। तो यील्ड कम करना, अल्टीमेटली यील्ड कम करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यील्ड कम करना गोल होना चाहिए आरबीआई का। तो यील्ड कम करके रखें, यील्ड हाई होगी अगर तो हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, सीधी बात है। तो यील्ड कम होनी चाहिए यहाँ पर, जीसे कब सस्ती मिलनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल अब यहाँ पर तीसरा बनता है, स्टार्टिंग में हमने डिफरेंट सोर्स देखे थे आपके साथ, कहाँ कहाँ से बोरिंग करते हैं। मेजरली बोरिंग करते हैं हम लोग जीसेक से या फिर नेशनल स्मॉल सेविंग से। यहाँ पर सवाल मेरे पास है, नेशनल स्मॉल सेविंग में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है या जीसेक में ज्यादा होता है? स्मॉल सेविंग में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8 से 9% चलता है, तो सरकार चाहती है स्मॉल सेविंग करें लोग, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करें, छोटी सेविंग करें। तो यहाँ गवर्नमेंट को बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है और जीसेक में कंपेरेटिवली कम देना पड़ता है। अब सोचिए हमारा ये रेशियो बढ़ेगा अगर, चिंता होगी, लेकिन बढ़ रहा है। ये अभी बढ़ क्यों रहा है वो समझेंगे यहाँ पर, एक बार डेटा फिर देखते हैं आपके साथ, यही पूरे बात की जड़ है यहाँ पर। जीसेक 1.1 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ था, स्मॉल सेविंग 3.95 लाख करोड़ थी। ठीक है, अब हमारा जीसेक ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन हमारा ये बढ़ के ऑलमोस्ट 30% बढ़ गया। ये बढ़ा है हार्डली 10%, ये बढ़ गया 30%। ये स्मॉल सेविंग ज़्यादा ले रही है सरकार यहाँ पर। अब ऐसा क्या स्मॉल सेविंग सरकार उधार ज़्यादा ले रही है जबकि हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो स्मॉल सेविंग आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, फिर कम से कम होना चाहिए आपका। ठीक है, समझिएगा, दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात।
स्मॉल सेविंग का जो सरकार जो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग करते हैं या प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं, पैसा कहाँ जाता है? वो कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। वहाँ से निकालने के लिए सरकार को किससे पूछना नहीं पड़ता, संसद से पूछना नहीं पड़ता। सरकार को फ्रीडम है कहाँ खर्च करना है, तो सरकार इस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती है, तो सरकार फ्रीडम महसूस करती है। पहली बात, तो लगता है कि यहाँ लेंगे तो जाए कंटीजेंसी फंड में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूएंट फंड में जाएगा, अप्रूवल चाहिए, आपको बताना पड़ेगा, संसद से पूछना पड़ेगा, यहाँ खर्च करते हैं तो कुछ नहीं बताना आपको। पॉइंट बात, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग। अब होता क्या है, स्मॉल सेविंग किससे जुड़ा हुआ है? आम आदमी के साथ। अगर सरकार ये कर दे कि यार आपको पोस्ट ऑफिस से 5% नहीं 4% इंटरेस्ट देंगे, कोई जमा करेगा पोस्ट ऑफिस में? नहीं करेंगे, सरकार बुराई करेंगे सरकार की। लाखों और लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग करते हैं छोटी छोटी अपनी, वहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो गए ना, बैंक तो है नहीं जमा करने का आपके पास गाँव में, जमा पोस्ट ऑफिस में करते हैं आप, बैंक है नहीं और पोस्ट ऑफिस कम दे रहा है इंटरेस्ट, जमा नहीं करेंगे आप, सरकार को भला बुरा कहेंगे, सरकार एंटी पॉपुलर हो जाएगी कहीं ना कहीं। ऐसा काम क्यों करे सरकार? सरकार कहती ठीक है पॉपुलर पॉलिसी है, सब्सिडी मान के देते रहो। छोड़ो, सब्सिडी एक प्रकार की है। आप सोचिए सर, सरकार को 4% उधार मिल सकता है, सरकार 8% में ले रही है इन लोगों से। सरकार चाहती है स्मॉल सेविंग बढ़े देश के अंदर। अब स्मॉल सेविंग इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बैंक नहीं है वहां पर, या बैंक दे रहे हैं 5-7% आपको एफडी पर, सरकार दे रही है 8% एफडी पर आपको। सरकार चाहती है कि जमा करें आप सरकार के पास, क्योंकि इससे सरकार कनेक्ट रहती है आपसे। और उससे बड़ी समस्या पीछे है, थोड़े सालों पहले चले जाऊँ मैं आपको, 2015 के पहले देश में स्मॉल सेविंग जो आती थी, वो उधार जाता था कंसर्निंग स्टेट के पास। मान लीजिए मैं दिल्ली में पोस्ट ऑफिस है, मैं राजनगर में अकाउंट खोला, जाके मैंने 500 रुपये जमा कर दिए पोस्ट ऑफिस में, तो ये उधार जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के पास, ना कि केंद्र सरकार के पास। क्लियर था? तो बर्डन किसके ऊपर आता था? स्टेट के ऊपर। वो उधार मिल गया बैठे बैठाए। अब एमपी में अगर कोई 2 लाख रुपए जमा कर रहा है पोस्ट ऑफिस में जाकर, तो एमपी गवर्नमेंट को उधार मिलेगा, ना कि केंद्र सरकार को। 15 में चेंज किया गया सिस्टम को, राज्यों ने कहा भाई हम महंगा उधार हम क्यों ले महंगा उधार यार, वैसी लिमिट लगा रखी है, उधार ही महंगा लेंगे कि हम लोग, हमें चाहिए महंगा उधार, हमें चाहिए नहीं स्मॉल सेविंग का पैसा। तुम लोग तय करते हो बैच के इंटरेस्ट रेट ऊपर से कि पोस्ट ऑफिस कितना पैसा मिलेगा, ब्याज हमें भरना पड़ता है। तय करते हैं निर्मला जी बैठकर सेविंग इंटरेस्ट कितना होगा, प्रोविडेंट फंड पे कितना मिलेगा, देता कौन है? स्टेट। तो स्टेट अपोज कि हम नहीं देंगे पैसा यार, हमें चाहिए नहीं उधार, हम मार्केट से लेंगे, कहीं और से ले आएंगे, जीसैक जारी कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो मजबूरी हो गई किसकी फिर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब पूरा पैसा कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो पिछले सालों से क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आपको बैंक एफडी पे अच्छा इंटरेस्ट नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? पोस्ट ऑफिस में। वो ज्यादा इंटरेस्ट देगा ही देगा आपको यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस सेफ है, बैंक रिस्की हो गए हैं। आप मानेंगे बैंक रिस्की हुए, दो राय नहीं है, लोगों को डर लगता है बैंक पैसा जमा करने में। पोस्ट ऑफिस सेविंग प्रोविडेंट फंड की बात करें, लोग सेव कर रहे हैं धीरे धीरे अपना। कोरोना ने और सिखा दिया कि बैंक में मत रखो पैसा। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार की मजबूरी बन गया अमाउंट उधार लेना यहाँ पर। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? स्मॉल सेविंग खत्म करनी पड़ेगी। खत्म ना करना पड़े तो रिफॉर्म करना जरूरी हो गया है। तो नेशनल स्मॉल सेविंग में थोड़ा सा एंटी पॉपुलर स्टेप लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इंटरेस्ट रेट को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, वरना लोग भरते रहेंगे यहाँ पैसा और सरकार को महंगा उठाना पड़ेगा। इससे जीसैक का रेट चल रहा है 5% इस समय, स्मॉल सेविंग चल रही है 8.5%। सरकार को लेना पड़ता है उधार। ये जो उधार मिल रहा है सरकार को किस रेट पे मिल रहा है? 8.5% पे, ये मिल रहा है 5% पर। अंतर है। तो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ कम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा क्यों? क्योंकि सर लोग जमा करेंगे, आपको लेना पड़ेगा उधार। तो ये एक बड़ी समस्या भारत सरकार के साथ है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक पूछा नहीं आयोग ने, पूछ सकता है नेशनल स्मॉल सेविंग किसके पास जाता है और कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है, कौन तय करता है इंटरेस्ट? ये तय करता है आरबीआई। जीसैक तय होता है, रेपो से कनेक्ट होता है जीसैक। रेपो ऊपर जाएगा तो जीसैक का यील्ड बढ़ेगा, वरना यील्ड कम होगा। तो एनी हाउ कनेक्ट तो ये सरकार तय करती है, एनी हाउ कनेक्ट तो रेपो से ही है ये भी। लेकिन ये जो कनेक्ट है स्मॉल सेविंग का, ये रेपो से कनेक्ट ही नहीं है, ये चुनाव से कनेक्ट है। चुनाव आएगा, पॉपुलर पॉलिसी बढ़ा दो इंटरेस्ट रेट, चुनाव चला गया, चिल्ला रहे लोग, चिल्लाने दो, कब कर दो इंटरेस्ट रेट, जुड़ा है चुनाव पॉपुलर पॉलिसी के साथ। और ये समस्या करता है हमेशा आपके लिए। जब फाइनेंस और पॉलिटिक्स जोड़ते हैं ना, मुश्किलें पैदा हो जाती हैं आपके लिए। हो पाएगा टॉपिक? बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा WTO पर, एक आर्टिकल आया था कल, उसने कहा WTO बनाया गया था बिजनेस के लिए, अब वहाँ पॉलिटिक्स होती है। तो WTO को जो MC13 हुआ, पॉलिटिक्स होकर रह जाती है, वो सफल नहीं होता WTO। वही बात होती है यहाँ पर। तो आप जोड़ते हैं इसके, जब जोड़ दिया आपने पॉलिटिक्स को कि सर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई है, वोट बैंक के लिए बढ़ा दो। MSP क्या अपने आप में वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ। तो जब भी इकोनॉमी से पॉलिटिक्स मैच मिलेगी तो समस्या आएगी। उसका एग्जांपल ये भी है, MSP भी है, और दुनिया में कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जगह जगह। आज जो स्टेट वर्सेस लड़ाई हो रही है सेंटर की, केरल वर्सेस
गवर्नमेंट की, क्यों लड़ रही लड़ाई? पॉलिटिक्स उसमें, फाइनेंस को मैटर है ही नहीं कहीं, लड़ाई केवल पॉलिटिक्स से अपने आप।